हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 प्लस स्टडीज़। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दैट इज बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। राइट, तो पहले समझ लो कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन सेट ए है, तो इसके अंदर हमें 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं नंबर की फॉर्म में 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमें बताना है कि ये जो 1 एलिमेंट है क्या ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें चेक करना है कि ये जो 1 एलिमेंट है क्या सेट ए के अंदर है। बिल्कुल है, 1 सेट ए के अंदर है, तो हम बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए। राइट, इसी तरह से 2 भी बिलोंग करेगा सेट ए को, क्योंकि 2 भी सेट ए के अंदर है नंबर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 10, तो यहाँ पे सेट ए के अंदर हम लोग चेक करेंगे क्या 10 नंबर है। बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। राइट, तो ये जो सिंबल है ये सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू का। राइट, और ये जो सिंबल है ये है बिलोंग्स टू का। राइट, तो ये आपको समझना है। अभी कर लेते हैं पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर है 5, तो 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा क्योंकि 5 सेट ए के अंदर है। 8 सेट ए के अंदर नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। 0 भी सेट ए के अंदर नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए हो जाएगा। 4 सेट ए के अंदर है तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए हो जाएगा। एंड 2 भी सेट ए के अंदर है तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। एंड 10, तो 10 सेट ए के अंदर नहीं है तो हो जाएगा 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टेड फॉर्म। तो ये जो गिवन फॉर्म आपको दे रखी है यहाँ पे, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको आपको कन्वर्ट करना है रोस्टेड फॉर्म में। तो रोस्टेड फॉर्म मैंने आपको समझा रखा है कि उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो लिस्टेड होते हैं, साथ में हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग सेट रोस्टेड फॉर्म बनाएंगे। तो सेट ए इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। एक्स की वैल्यू दे रखी है कि एक्स जो है वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो इंटीजर नंबर लाइन जो होती है, राइट, वहाँ से हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। -1, -2, -3। राइट, इस साइड आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 3 4 5 6, उसके बाद 7। तो यहाँ पे बोला गया है कि -3 से बड़े होने चाहिए, तो -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 5 6 और 7 से छोटे होने चाहिए। तो मतलब ये जो नंबर है इसके अंदर -2 से लेके 6 तक, ये सारे नंबर पार्ट ए के अंदर आ जाने हैं। राइट, तो ये सारे नंबर बन जाने हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। राइट, तो इनको लिख लेते हैं। -2 आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 आ जाना है, फिर 3 आ जाना है, 3 आ जाना है, उसके बाद 4 आ जाना है, उसके बाद 5 और नेक्स्ट एलिमेंट 6 आ जाना है। तो कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। तो ये था पार्ट 1 का रोस्टेड फॉर्म। राइट, अभी चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 1 टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर के सेट से हमें क्या करना है, लेस देन 6 जो नंबर है उनका सेट कंटेन करना है, तो रोस्टेड फॉर्म में। तो आपका b इज इक्वल टू आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद फर्स्ट नेचुरल नंबर 1,
उसके बाद 2, 3, 4 एंड 5। लेस देन 6 है तो लेस देन 6 यही नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये हो गया सेट बी के लिए रोस्टेड फॉर्म, राइट। उसके बाद देख लेते हैं पार्ट 3। तो पार्ट थर्ड है, सी है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर से दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो भाई देखो, हमें ऐसे 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जिनके दोनों डिजिट को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 8 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 17, ये एक 2 डिजिट नंबर बन रहा है, और 1 और 7 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 8 बनेगा, राइट। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। तो ऐसे हमें 2 डिजिट नंबर लेने हैं जिनको सम करने पे 8 बन जाए, राइट। तो सेट सी के लिए रोस्टेड फॉर्म आ जानी है यहाँ पे। सबसे पहला नंबर 17 ही आएगा, उसके बाद फिर आएगा 26, उसके बाद फिर आ जाना यहाँ पे 35, उसके बाद आ जाना है 44, उसके बाद आ जाना है 53, उसके बाद आ जाना है 62, राइट। उसके बाद आ जाना है यहाँ पे 71, और लास्ट में आ जाना है 80, क्योंकि 8 + 0 भी क्या होता है, 8 ही होता है। तो ये हो जानी है सेट बिल्डर फॉर्म पार्ट 3 के लिए। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80, राइट। पार्ट 4 कर लेते हैं। तो 4th पार्ट है सेट डी के लिए। x इज ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो x हमारे पास, x मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे सेट डी के वो प्राइम नंबर होंगे, और वो कौन से प्राइम नंबर होंगे, 60 के डिवाइज़र, राइट। अगर हम लोग 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, सबसे पहले 2 से जाएगा 30 आ जाना है, फिर 2 से जाएगा 15 आ जाना है, उसके बाद फिर 3 से जाएगा 5 आ जाना है, और फिर 1, राइट। तो ये यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, राइट। तो सेट डी कैसे कंटेन होगा, डी की रोस्टेड फॉर्म कैसे आएगी, कर्ली ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पे यूनिक नंबर लेने हैं आपको। एक तो 3 आ रहा है, दूसरा 5 आ रहा है, लेकिन 2 टाइम्स आ रहा है। तो इनमें से हम लोग नंबर रिपीट नहीं कर सकते। सेट के डेफिनेशन बोलता है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों 2 की जगह हम लोग सिर्फ एक ही 2 लेंगे, उसके बाद 3 आ जाना है, उसके बाद 5 आ जाना है, राइट। तो ये हो जाएगा डी के लिए रोस्टेड फॉर्म, राइट। पार्ट वी देख, तो वी पार्ट है सेट ई के लिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट कंटेन करना है। लेकिन आपको याद रहे, जैसा यहाँ पे हमने सेट डी के अंदर 2 हमारा 2 टाइम्स आया था, तो हमने 1 टाइम लिया था। तो रिपीट नहीं करना है, सिंगल टाइम ही यूज़ करना है किसी एक लेटर को, राइट। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई सेट आ जाना है आपका, एक तो सबसे पहले टी, उसके बाद आर, उसके बाद आई, उसके बाद जी, उसके बाद ओ, उसके बाद एन, फिर ओ है तो ओ यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है, और एम आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद टी हमने प्लेस कर दिया, आर हमने प्लेस कर दिया, और वाई आ जाना है, राइट। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कोई भी नंबर, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो लेटर रिपीट हो रहा है, O2 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, राइट। तो हमने सिंगल टाइम ही यूज़ करना है, सिंगल टाइम ही इसको सेट के अंदर कंसीडर करना है। तो ये हो जाएगा रोस्टेड फॉर्म पार्ट अभी के लिए, सेट ई के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 6 के लिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो सेम जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री का बनाया वैसे इसी का बनेगा।
तो F आ जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, B आ जाएगा लेटर, फिर E आ जाएगा लेटर, फिर T आ जाएगा लेटर, और फिर आ जाएगा R। तो ये बन जाएगा सेट किसके लिए, पार्ट 6 के लिए, राइट। तो ये थी सेट बिल्डर से रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्शन सेट्स की। आई थिंक आपको समझ आ गई अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से आपने सेट पहले रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट किए, अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो इसके अंदर हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से 2 डॉट लेते हैं, उसके बाद x को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x। अब इस चीज़ को आप समझो पहले, यहाँ पे क्या 3 6 9 12 मतलब मल्टीपल है किसके, 3 के, राइट। 3 के मल्टीपल्स है और कहाँ तक है, 12 तक है। तो मतलब अगर हम 3 का टेबल को देखेंगे, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, राइट, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 4 दैट इज 12, राइट। तो अब देखो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 3 यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, एक जनरल फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको इस तरह से जनरल फार्मूले में कन्वर्ट कर दूँ, 3 लिख दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया n, राइट। n अब क्या ले, n अगर 1 लेंगे तो बन जाएगा फर्स्ट वाला, n अगर 2 लेंगे तो बन जाएगा ये, n अगर 3 लेंगे तो बन जाएगा 9, n अगर 4 लेंगे तो बन जाएगा 12। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि x ले लिया और x किसके इक्वल है, 3n के इक्वल है, राइट, 3n के इक्वल है। और n जो ये है ये किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, राइट। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, एंड इसी के साथ ऐड ऑन कर लेना है, एंड अब n की वैल्यू लिखनी है हमें, स्मॉल n की। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, राइट। तो ये हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म किसके लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। x, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, x और x किसके इक्वल है, 3n के इक्वल है, और n बिलोंग करे नेचुरल नंबर को, और n की वैल्यू क्या है, n ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। तो ग्रेटर देन 0 1 आएगा और लेस देन 5 आएगा 4, मतलब 1 से लेके 4 तक की वैल्यूज इसकी आ जानी है, राइट। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको फर्स्ट पार्ट। अभी चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड पार्ट के लिए सेट बिल्डर फॉर्म है, x डॉट x इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा x आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 4 8 16 32 आ रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ तो 2 आ रहा है, मतलब 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद अगर 2 की पावर हम लोग 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, राइट। उसके बाद 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बेस तो सेम है, तो बेस लिख देते हैं 2, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, और ये नेचुरल नंबर है, मतलब स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, और कॉमा करके लिख देते हैं कि ये जो n है, स्मॉल n है, ये बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, राइट, राइट, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। और n की वैल्यूज़ कहाँ तक लेनी है आपको, n की वैल्यूज़ कहाँ तक लेनी है, एंड करके इसी के साथ लिख देना है, एंड
एंड एन लिखा सेंटर में, एंड ग्रेटर देन 0 लेस देन 6। क्लियर? तो ये हो जानी है सेट बिल्डर फॉर्म पार्ट सेकंड के लिए। उसके बाद पार्ट थर्ड कर लेते हैं। तो पार्ट थर्ड देख लेते हैं। 525, 125, 625। तो इसके लिए सेट कंटेन कर लेते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म बना देते हैं इसकी। सबसे पहले आपको एक्स ही लिखना है, फिर आपको डॉट इस तरह से हाइफन डालना है। एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? अब यहाँ पे चेक करोगे तो 5 आएगा, मतलब जैसे हमने सेकंड पार्ट किया 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 कर देंगे तो बन जाएगा 25। उसके बाद 5 की पावर 3 कर देंगे तो बन जाएगा 125। उसके बाद 5 की पावर 4 कर देंगे तो बन जाएगा 625। तो मतलब बेस यहाँ पे सेम है 555, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं और यहाँ पे नेचुरल नंबर तो स्मॉल n से ले लेते हैं और साथ में लिख देते हैं कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। और साथ में ये जो n की वैल्यू है ये कहाँ तक है? ये है ग्रेटर देन 0 से लेके एंड n ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। क्लियर? तो ये हो जाना है आपके पार्ट 3 के लिए सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है 2 4 6, राइट, एंड सो ऑन दे रखा है आपको। तो इसके लिए सेट कंटेन करना है हमें, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। इसके लिए एक्स लिखेंगे, उसके बाद एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स आ जाएगा आपका, यहाँ पे चेक करोगे आप तो ये बन जाएगा, देखो 2, ठीक है, इंटू 1 2। उसके बाद है 2 इंटू 2 4। उसके बाद है 2 इंटू 3, राइट, तो ये 6 आ रहा है। क्लियर? इस तरह से सो ऑन। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि 2 2 सेम है, मतलब मल्टीपल है 2 के, तो 2n कर देंगे हम लोग। उसके बाद क्या करना हमें? एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? बस यहाँ तक ये आपका सेट बन जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी? सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाने हैं। क्लियर? तो ये थी सेट बिल्डर फॉर्म पार्ट 4 के लिए। क्लियर? इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है ये आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ये सेट दे रखे हैं, इनके एलिमेंट्स हमें बताने हैं, राइट। मतलब हम इनको रोस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हम लोग एलिमेंट्स अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि रोस्टेड फॉर्म में सारे के सारे एलिमेंट्स लिस्टेड होते हैं। तो फर्स्ट के लिए बात करते हैं। तो ए कोई हमारे पास सेट है जिसके अंदर x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर है, राइट। तो इसके लिए सेट अगर हम लोग कंटेन करेंगे तो किस तरह से आएगा? ऑड नेचुरल नंबर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर लिस्टेड हो गए। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी ऑड नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे एलिमेंट्स बन जाने, जैसे 1 3 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी, राइट। पार्ट बी के लिए बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट है सेट बी के लिए, एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स की वैल्यू जो है वो -1/2 से लेके 9/2
2 तक है, राइट। तो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो 1/2 किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आएगी वैल्यू, राइट। और 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4.5 आएगी। तो इसके बीच के जितने भी इंटीजर हैं वो सारे हम लोग ले सकते हैं, वो सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे, राइट, बी के लिए। तो कौन कौन से आ जाएंगे वो, बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका, एक तो देखो यहाँ पे, तो 0.5 से बड़ा नंबर कौन सा आएगा, अगर आप इंटीजर लाइन बनाते हो यहाँ पे तो 0.5 के बाद आएगा आपका 0, उसके बाद आ जाना है 1, उसके बाद आ जाना है 2, 3 एंड 4, राइट। तो ये सारे के सारे नंबर आ जाने हैं किसके अंदर, पार्ट बी के अंदर। तो इसके एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 3 4, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट थर्ड। x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इसके लिए अगर हम लोग सेट कंटेन करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है ये वैल्यू, तो इसके लिए अगर सेट कंटेन करते हैं तो देखो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 1 तो क्या क्या नंबर आएगा 1। अगर हम लोग x की वैल्यू लेते हैं 2 तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर हम लोग x की वैल्यू लेते हैं 3 तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और अगर x की वैल्यू लेते हैं 4 तो हो जाएगा 16। हमें 4 तक की लेनी है वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा पार्ट सी के लिए रोस्टेड फॉर्म, क्लियर। उसके बाद फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास डी सेट के लिए, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, क्लियर। लॉयल के अंदर जितने भी लेटर है उनका सेट हमें कंटेन करना है। तो डी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, देखो लेटर की बात हो रखी है तो यहाँ पे हो जाएगा L O Y A L, सॉरी L रिपीट नहीं होगा तो यहाँ पे ये L नहीं आएगा। तो यहाँ तक कि ये सेट कंप्लीट हो जाएगा रोस्टेड फॉर्म के लिए LOYA, राइट। तो ये हो जाएंगे एलिमेंट्स वर्ड लेटर के। अच्छा, उसके बाद पार्ट अभी है एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, राइट। तो ये पार्ट मैं आपके लिए रखता हूँ, कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके इसका मुझे रोस्टेड फॉर्म आप बता सकते हो कि कौन कौन से ऐसे मंथ है जिनके अंदर 31 डेज से कम डेज होते हैं, राइट। उसके बाद पार्ट 6 है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। तो ABC के अंदर के से जो पहले पहले वर्ड है लेटर है उनको, उनके अंदर जो वॉवल्स है उनको छोड़ के जो जितने भी कॉन्सोनेंट है उनका सेट हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ को, देखो ए की बात करें यहाँ पे A B C D E F G H I J, राइट। तो प्रोसीड के मतलब लेस देन के, तो जे तक आ जाएंगे। अब फर्स्ट एलिमेंट तो वॉवल है ये नहीं आएगा, उसके बाद आएगा बी कॉन्सोनेंट है हमारा, सी भी कॉन्सोनेंट है, डी भी कॉन्सोनेंट है, ई वॉवल है, एफ आ जाना है, जी आ जाना है, एच आ जाना है और जे आ जाना है। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एफ के एलिमेंट्स, राइट, एफ के एलिमेंट्स। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 कि किस तरह से आपको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करनी है और किस तरह से आप एलिमेंट्स बता सकते हो, राइट।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टेड फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर एक साइड हमें रोस्टेड फॉर्म्स दे रखी है और दूसरी साइड हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, तो हमें इनको मैच करना है। तो पहला सेट देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर दे रखा है 1 2 3 6, राइट, 1 2 3 6। तो ये कौन से नंबर है, ठीक है। उसके बाद है 2 3, इसको आपको मैच करना है। उसके बाद मैथमेटिक्स एक वर्ड है आई थिंक ये, ठीक है, तो ये सीधा यहाँ पे मैच कर जाना है। उसके बाद फोर्थ है 1 3 5 7 9। तो देखो अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, राइट, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो 1 2 3 6 है। तो ये कौन से नंबर है, ये है डिवाइज़र ऑफ 6, ठीक है, ये है डिवाइज़र ऑफ 6। देखो 1 2 3 6, तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 के डिवाइज़र निकालते हैं तो 6 के डिवाइज़र क्या होंगे, एक तो 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, तीसरा 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये होगी फैक्टर्स ऑफ 6, राइट। तो ये देखो ये सेम सेट बन रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये किससे कनेक्ट करेगा, सी से, राइट। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं 2 3। तो एक्स इज ए प्राइम नंबर, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। उसके बाद देखो एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइज़र ऑफ 6, राइट। साथ में प्राइम नंबर होना चाहिए, साथ में डिवाइज़र ऑफ 6 होना चाहिए। तो ये देखो 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है और 6 के डिवाइज़र भी है। तो यहाँ पे आ जाना आपका सेकंड के लिए ए पार्ट, राइट। उसके बाद थर्ड, ये तो सिंपल है, मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसके लेटर्स का सेट है, ठीक है। तो थर्ड आ जाना आपका डी से, थर्ड जो है वो डी से कनेक्टेड है। अब बचा फोर्थ पार्ट, इसको देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट है 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे एक ही नंबर बचा है, एक ही सेट बचा हुआ है, ठीक है, और वो बी है। तो देखो 1 3 5 7, तो ये क्या है, ऑड नंबर्स है और वो भी लेस देन 10 ऑड नंबर्स है। तो फोर्थ किससे कनेक्ट हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा बी पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।